तहरीक इंसाफ की जानिब से गंदे अंडे करार दिए जाने वाले फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद की इमरान खान की रिहाई के लिए शुरू की जाने वाली कोशिश तब दम तोड़ गई जब शाह महमूद कुरैशी ने इन्हें झंडी करवाते हुए फारिग कर दिया। इमरान को रिहा करवाने का ऐलान करने वाले ये तीनों लोटे जब शाह महमूद कुरैशी की आदत के बहाने अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने फौरन अपना वकील बुलवा लिया और फवाद एंड कंपनी के साथ सियासी गुफ्तगू से इनकार कर दिया। उधर 9 मई 2023 को फौजी तनसीबात पर हमलों के बाद पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने वाले फवाद चौधरी ने दावा किया है कि उनकी शाह महमूद कुरैशी से जेल और अस्पताल में 2 मुलाकातें हुई हैं। फवाद चौधरी के बकौल उनका मकसद मुल्क में बढ़ता हुआ सियासी दर्जा हरारत कम करना है और इमरान खान समेत तमाम सियासी असीरों की रिहाई को मुमकिन बनाना है। उन्होंने दावा किया कि शाह महमूद कुरैशी ने भी उनकी कोशिश की भरपूर हिमायत की है। ताहम शाह महमूद कुरैशी के वकील का कहना है कि तीनों साबिक पीटीआई रहनुमा अचानक अस्पताल पहुंच गए थे और उनकी सिर्फ चंद मिनट के लिए शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हो पाई। उधर वजीर इत्तलात अता तारर ने फवाद चौधरी के बयान का खैर मकदम करते हुए कहा कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन जहां तक किसी असीर की रिहाई का ताल्लुक है तो याद रहे कि उन लोगों के केसेस अदालतों में चल रहे हैं और अदालती और कानूनी मामलात में कोई फर्द कोई किरदार अदा नहीं कर सकता, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। तारर ने कहा कि सियासी दर्जे हरारत में कमी के लिए बातचीत होनी चाहिए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की क़यादत का कहना है कि फवाद और इमरान इस्माइल जैसे लोटों का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं और वो सिर्फ अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि साबिक पीटीआई रहनुमा अचानक इतने मुतहर्रिक क्यों हो रहे हैं और उनका असल एजेंडा क्या है? वाकई इमरान खान की रिहाई है या कुछ और? फवाद चौधरी का दावा है कि उनकी शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही, जिसमें उन्होंने भी इमरान की रिहाई के लिए शुरू की जाने वाली नई कोशिशों की हिमायत की। लेकिन शाह महमूद कुरैशी के वकील राना मुदस्सर उमर का कहना था कि फवाद का 45 मिनट मुलाकात का दावा शाह महमूद कुरैशी के लिए हैरान कुन है। उनके बकौल शाह महमूद को पित्ते में तकलीफ की वजह से डिफेंस लाहौर में वाक़ पाकिस्तान किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट मुंतकिल किया गया था, जहां ये 3 लोग अचानक पहुंच गए थे। राना मुदस्सर ने दावा किया कि शाह महमूद कुरैशी ने मुरव्वतन उनसे भी बहुत मुख्तसर मुलाकात की। इस दौरान शाह महमूद कुरैशी की 2 बहनें भी वहां मौजूद थीं, लिहाजा सियासी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं थी। राना मुदस्सर ने फवाद चौधरी के लंबी मुलाकात के दावे को रद्द करते हुए कहा कि इन लोगों ने चंद मिनट कुरैशी साहब की आदत की और फौरन वहां से चले गए। इस दौरान कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। वाज़ेह रहे कि शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में बरी हो चुके हैं, ताहम इन्हें अब भी मुख्तलिफ मुकदमात का सामना है जिनका ट्रायल लाहौर कोट लखपत जेल में ही हो रहा है। एक मुलाकात में इमरान खान के करीब समझे जाने वाले फवाद कहते हैं कि उनका मकसद सिर्फ मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम करना है। उन्होंने दावा किया कि उनकी इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद के हमरा शाह महमूद कुरैशी से तफसीली मुलाकात हुई। फवाद ने दावा किया कि साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर समेत पीटीआई के मुतअद्दिद साबिक रहनुमा इमरान को रिहा करवाने की इस मुहिम में उनके साथ हैं। फवाद का कहना था कि मुल्क में तकरीबन 2.5 साल से एक घुटन ज़दा माहौल है। इमरान खान समेत पीटीआई के मुतअद्दिद रहनुमा कैद में हैं। आए रोज हम लोग पेशियां भुगत रहे हैं, लोगों के कारोबार ठप हो गए हैं, अब ये सब कुछ खत्म होना चाहिए। फवाद चौधरी का कहना था कि शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात के बाद वो बहुत जल्द हुकूमती वज़रा समेत मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सियासी कायदीन से मुलाकातें करेंगे। उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि पीटीआई एक कदम आगे बढ़े और हुकूमत एक कदम पीछे हटे। बात सादा सी है, इनकलाब तो नहीं आ रहा और ना ही अब लॉन्ग मार्च हो सकता है, लिहाजा अब बातचीत के जरिए ही खान साहब की रिहाई की कोशिश करना होगी। फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत इमरान खान की रिहाई के लिए संजीदा नहीं, क्योंकि वो रिहा हो गए तो ये लोग फारिग हो जाएंगे। इमरान की रिहाई से पीटीआई के सोशल मीडिया ब्रिगेड से वाबस्ता यूट्यूबर फारिग हो जाएंगे और इनकी कमाई बंद हो जाएगी। शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के लिए जाने वाले एक दूसरे साबिक पीटीआई रहनुमा इमरान इस्माइल ने भी अपनी राय का इजहार किया। उन्होंने एक्स पर पैगाम में कहा कि शाह महमूद कुरैशी कई दिनों से अस्पताल में अलील हैं, उनसे मिलने उनके हल्के के लोग और फैमिली जाती है। अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत उनका पता करने भी नहीं जा सकती तो क्या हम भी इनकी अयादत करने ना जाएं?
इमरान इस्माइल ने कहा कि हमने सिर्फ शाह महमूद कुरैशी से नहीं बल्कि कोट लखपत जेल में पार्टी कारकुनों और लीडरशिप से भी मुलाकात की है। उनका कहना था कि हम सिर्फ खान की रिहाई चाहते हैं, लेकिन उनके आसपास मौजूद लोग एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के माबैन तलखियां बढ़ा रहे हैं ताकि इमरान खान अंदर ही रहें और इनकी दुकान चलती रहे। याद रहे, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी 9 मई के वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ छोड़ दी थी, जिसका ऐलान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। उन्होंने कोर कमांडर हाउस लाहौर समेत दीगर अस्करी तंसीबात पर हमलों की मजम्मत की थी। यही अमल साबिक रुकन कौमी असम्बली मौलवी महमूद ने भी दोहराया था, लेकिन इस मामले पर पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम की जानिब से ताहाल कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। ताहम पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने भी फवाद चौधरी की मुलाकात के बाद शाह महमूद से मुलाकात की है ताकि पता चल सके कि क्या खिचड़ी पक रही है। उधर पार्टी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम का कहना था कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। वैसे भी गंदे अंडों का ऑमलेट कोई नहीं खाता। उनका कहना था कि इन अफराद ने गुज़िश्ता 1.5 साल में कई बार खुद को अहम साबित करने की कोशिश की। यहाँ तक कि अडियाला जेल के बाहर भी सियासी बयानियां बेचने की कोशिश की गई, मगर इन्हें कोई पजीराई नहीं मिली। दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमा असद उमर ने इमरान खान की नई रिहाई मुहिम से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा कि इमरान की रिहाई के लिए वो किसी भी काविश की हिमायत करते हैं, लेकिन वो इस मुहिम का हिस्सा नहीं। तज्जियाकार सलमान गनी कहते हैं कि जिन लोगों ने इमरान की रिहाई मुहिम शुरू की है, उन्होंने मुश्किल वक्त में पीटीआई को छोड़ा था, लिहाजा वो नहीं समझते कि इस मुहिम को संजीदगी से लेना चाहिए। उनका कहना था कि जहां तक जेल में कैद पीटीआई के रहनुमाओं की बात है, तो वो पहले से ही मुफाहमत की बात करते रहे हैं। वाज़ेह रहे कि रवां बरस जुलाई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेल में कैद रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा का कोट लखपत जेल से इमरान खान के नाम लिखा गया एक खत मंजर आम पर आया था। ये खत तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से भी शेयर किया गया था, जिसमें इन तमाम असीर रहनुमाओं ने मुज़ाकरात पर जोर दिया था, लेकिन इमरान खान ने इस तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए एहतिजाज के ऑप्शन को इस्तेमाल करने की बात की थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।